नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और हम मनीष कश्यप के केस के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे जो उनके फॉलोअर जानना चाहते हैं। मेरे साथ दीपक तिवारी जी अधिवक्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं दीपक जी। दीपक जी, अपना पहले दर्शकों को परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा पूरा नाम दीपक मणि तिवारी हुआ और वर्तमान में मैं जिला उपभोक्ता आयोग बेतिया पश्चिम चंपारण में पैनल अधिवक्ता के रूप में भी नामित हूँ और अधिवक्ता के रूप में नरकटिया मंडल व्यवहार न्यायालय में काम करता हूँ। दीपक जी, सबसे पहला सवाल, दो राज्यों के बीच भ्रामक खबर फैलाने को लेकर मनीष कश्यप को टारगेट किया गया है। ये जो केस है, इसका फ्लुएंस कितना हार्ड है? देखिए, इसमें जो लीगल रेमेडी की बात है, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी व्यक्तिगत रूप से मेरा भी मानना है कि ये जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से, ये प्रिजुडिस होकर की गई है। तो इतना आनन फानन में गिरफ्तार करना और इसको एक राजनीतिक रूप से मेरा मानना है कि मनीष कश्यप की बढ़ती लोकप्रियता जो है, इससे सरकार के जो लोग हैं अपने लिए खतरा महसूस कर रहे थे। तो एक तरह से ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के यह कार्रवाई की गई है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कंप्लीट इसको देखा जाए तो राजनीतिक ये गिरफ्तारी हुई है। ये जो फ्लुएंस है जो केस का, वो कम दिखाई पड़ रहा है। जो दो राज्यों के बीच के मामले का जो ये मैटर बनाया गया है कि बिहारी मजदूरों पर जो भ्रामक खबर दिखाए थे, तो ऐसी अगर बात किया जाए तो और भी महाराष्ट्र में जो शिवसेना के समय था तो बिहारी मजदूरों को मारा गया था, जिसको मीडिया ने दिखाया था, नेशनल चैनल पर दिखाया था। लेकिन वहाँ की सरकार और बिहार की सरकार उस समय तो किसी मीडिया वाले पर केस नहीं की थी। तो आपको लगता है कंप्लीट कीजिए राजनीतिक ही मामला है जिसको बना के ज़्यादा ही किया गया है ना? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे लाइव टू प्राइवेसी का जो राइट है, जीवन में निजता का अधिकार, इस प्रदेश में भी कई ऐसे राजनेता हैं, स्वयं तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, उनका पूरा परिवार, जो कई एक मामलों में कन्विक्टेड हैं लोग। ऐसा नहीं है कि केवल एलिगेशन चार्ज हुआ है, कन्विक्टेड लोग हैं, सजा याफ्ता। उनकी संपत्ति अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। मनीष कश्यप के मामले में उसके 3 अकाउंट्स का डिटेल सार्वजनिक करना, 42 लाख कितना मायने रखता है? सवाल यह नहीं है कि 42 लाख कितना मायने रखता है। सवाल यह है मेरे देखने से कि यह मनीष कश्यप के छवि को धूमिल करने के आशय से उसकी जो निजता के अधिकार हैं उसका सर्वथा उल्लंघन करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उस राशि को पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है। चूँकि यह लड़ाई कानूनी तौर पर बेशक लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका जो मूल है कारण मेरे समझ में वो ये है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह है। और एक तरह से यूँ समझें कि मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन गलत और सही से परे उसकी एक पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, फैन फॉलोइंग है। और उससे एतराज़ होने के नाते कि जिस ढंग से उसने अपना पर्सनालिटी बिल्डअप किया कि मैं एंटी करप्शन पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को उसने सेटल किया है, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको प्रो करप्शन सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इस केस का भविष्य क्या हो सकता है? क्या अगर सज़ा होगी तो कब तक हो सकती है सज़ा इसमें? और इसको चुनाव से भी देखा जा रहा है कि चुनाव के पहले क्या वो छूट सकते हैं या नहीं छूट सकते हैं? देखिए, बेल के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है कि इस तरह से होंगे तो बेल दे दिए जाएंगे, इस तरह से होंगे तो नहीं दिए जाएंगे। बेल कम्प्लीटली कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट कंसीडर करे तो बेल अलाउ, नहीं करे तो आप, वो दूसरी चीज़ है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये कुल मिलाकर के
भाषा और क्षेत्र के नाम पर भ्रामक वीडियो बनाने का जो आरोप है वह इतना भी संगीन नहीं था कि सरकार के सारे तंत्र एक साथ एक्टिवेट हो जाएं एक व्यक्ति को पकड़ने में, प्रताड़ित करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं 41 के सब क्लॉज ABCD वगैरह में उसको नोटिस भी किया जा सकता था, उससे कारण परीक्षा मांगे जा सकते थे। ऐसे तमाम लीगल रेमेडीज़ या लीगल ऑप्शंस थे एजेंसी के पास जो अपनाए जा सकते थे। देखिए, मेरे साथ ये दीपक तिवारी जी हैं, अधिवक्ता हैं। मनीष कश्यप के बारे में हम कुछ ये बात करना चाहेंगे। मनीष कश्यप, ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना, जो भी होता है शुभ होता, सब उसकी योजना। तो आप घबराइएगा मत और अपने वाणी पर लगाम दीजिएगा। ये वाणी ही आपको यहाँ तक पहुँचाई है और वही आगे की रास्ता दिखाएगी। पहले